नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की सिलेक्टेड और काम की फटाफट 25 बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान की बेटियों को बड़ा तोहफा, 10वीं के बाद कृषि की पढ़ाई के लिए मिलेंगे पैसे, इन लोगों को मिलेगा लाभ। दोस्तों, राज्य सरकार ने कृषि विषय में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 11वीं से लेकर पीएचडी करने तक प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। ग्रामीण और शहरी अंचल की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ऐसी छात्राएं जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 11वीं में कृषि विषय लेना चाहती हैं और कृषि विषय में ही उच्च अध्ययन करना चाहती हैं, उन्हें यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक होगी। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे, जिससे पशुपालकों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने यह सौगात दी है। राजस्थान में गर्मी का टूटा रिकॉर्ड, 7 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार, बारिश पर आया बड़ा अपडेट। दोस्तों, राजस्थान में भीषण गर्मी ने जून के पहले ही सप्ताह में अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कल प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों में लोगों ने भीषण गर्मी की मार झेली है। रविवार को राजस्थान के 7 जिलों में 45 डिग्री के ऊपर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में तो अधिकतम तापमान 47 डिग्री को पार कर गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क करने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राज्य में भीषण गर्मी का दौर अभी जारी रहने का अनुमान जताया है। गहलोत पायलट की मुलाकात पर शेखावत का तंज कहा, मिलना खबर बन जाए तो दूरियां गहरी हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गहलोत पायलट की मुलाकात को लेकर कहा कि जब एक ही पार्टी के 2 बड़े नेता मिलते हैं और वह खबर बन जाती है तो यह बताता है कि पार्टी में आपसी दूरी कितनी गहरी है। गुर्जर समाज की इन 7 मांगों पर सरकार से बनी सहमति महापंचायत समाप्त करने का ऐलान। राजस्थान में कोरोना का खतरा, छोटे बच्चों और बुजुर्गों में तेजी से फैला, जयपुर में सबसे ज्यादा मरीज। दोस्तों, राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। रविवार को 17 नए मरीज मिले, जिनमें 14 जयपुर से हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में संक्रमण की पुष्टि ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। खाटू श्याम के दर्शन को आए परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, भोपाल से मांग के साथ आया। 3 वर्षीय बच्चा किडनैप। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल से निर्जला एकादशी पर खाटू श्याम के दर्शन करने आए एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनका 3 वर्षीय एक मासूम बच्चे रक्षम का अपहरण हो गया। परिवार की छोटी सी लापरवाही के चलते एक अनजान शख्स बच्चे को अपने साथ ले गया। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में बच्चे के साथ अपहरणकर्ता कैद हो गया है। पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए 8 टीमें बनाई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। अस्पताल के आईसीयू में महिला से रेप करने वाले नर्सिंग ऑफिसर पर एक्शन नशे का इंजेक्शन देकर की थी दरिंदगी। किरोड़ीलाल मीणा के बाद कृषि विभाग भी एक्टिव सिरोही में ऑपरेशन डिकॉय के तहत बड़ी कार्रवाई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ आया ब्रिटेन, विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया धन्यवाद। राजस्थान के अस्पतालों में मरीजों को लाइन लगाने की झंझट खत्म, लागू हो रहा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर लौट रहा था परिवार, हाईवे पर पलटी कार, नानी दोहिते की दर्दनाक मौत। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में योग गुरु स्वामी रामदेव से की मुलाकात, इन विषयों पर हुई चर्चा। डूंगरपुर के पीठ जिला परिषद सीट पर पंचायत उपचुनाव स्थगित। मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी में ऑफलाइन चालबाजी। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से मजदूरों व ग्रामीणों को वर्ष में 125 दिन का रोजगार दिलाने के लिए संचालित की जा रही महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में श्रमिकों की लगने वाली ऑनलाइन उपस्थिति में ऑफलाइन गड़बड़झाला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मेटों की ओर से ऑनलाइन उपस्थिति में अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिनकी समय पर जांच नहीं हो रही है। खाद्य सुरक्षा में बड़ा सुधार, 1,88,000 अपात्रों ने छोड़ा हक, 1.81 लाख को मिला अधिकार। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के गिव अप अभियान ने जयपुर जिले में ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में जयपुर में अब तक 1,88,255 अपात्र लाभार्थियों ने स्वयं पहल करते हुए इस योजना से नाम हटवाया है। इसके साथ ही 1,81,000 लाभार्थियों ने भी नाम हटवाया है। 485 नए पात्र व्यक्तियों को योजना में शामिल कर उनका अधिकार सुनिश्चित किया गया है। ब्राजील के खास नस्ल के सांड का सीमन ला रही राजस्थान सरकार, 90% पैदा होंगी। मादा 40 से 50 लीटर देंगी दूध।
जेडीए के सस्ते भूखंड चूक मत जाना, अब मात्र 3 दिन शेष हैं। 20,000 से अधिक आवेदन शेष हैं जमा। बीकानेर बिजली विभाग की लापरवाही, एक एक कर लोगों की छीन रही जिंदगी, अब किशोर की हुई मौत। रामदत्त ठाकुर गैंग का 15,000 का इनामी श्यामलाल गिरफ्तार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, सीएनजी टैंक में ब्लास्ट के बाद लगी आग, कार सवार की मौत। राजस्थान के सबसे बड़े बांध से आई अच्छी खबर, इस बार नहीं चलानी पड़ेगी वाटर ट्रेन, जिले भर के लिए लाइफलाइन। 24 देश के खिलाड़ियों को हराकर रचा इतिहास, इस शूटिंग प्लेयर ने जीता सिल्वर मेडल, अर्जुन पुरस्कार जीतने का सपना। दोस्तों, साउथ कोरिया के चांगवोन शहर में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में शिवराज ने 50 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में रजत पदक जीतकर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। शिवराज अपनी सफलता का श्रेय उनके कोच P.N. प्रकाश को दिया है। गोल्ड जीतने का गोल्डन चांस, भीलवाड़ा के छोरे का भारतीय अंडर 19 वॉलीबॉल टीम में चयन, लहराएगा भारत का परचम। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप, तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार, लू का अलर्ट जारी। दोस्तों, राजस्थान में जून माह की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर सहित अन्य जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। हालांकि जून के मध्य तक मानसून की शुरुआत होने की संभावना है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। हाई कोर्ट का 1 के बदले 10 पेड़ लगाने का आदेश, कहा विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण जरूरी, भविष्य की पीढ़ियों के लिए अहम फैसला। घनश्याम तिवाड़ी के पोतों के उपनयन संस्कार में पहुंचे रैवासा अग्रपीठाधीश्वर, कहा यह मूल्यों की स्थापना का संस्कार, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम और गहलोत भी हुए शामिल। कमरे में लेपर्ड कूदता देख चौंका, भागकर गेट बंद किया, 4 घंटे तक अंदर गुर्राता रहा। शिकार कर आया था, ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में डाला। ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, LLB स्टूडेंट की मौत, अलवर में दोस्त से मिलकर लौट रहा था, घर गाड़ी की बॉडी काट कर निकाला शव। स्टेज पर जयमाला के बाद बोला, दूल्हा फॉर्च्यूनर कार चाहिए। दुल्हन के पिता ने रोते हुए कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं, शादी कैंसिल कर भागा। बाइक समेत 90 फीट गहरे कुएं में गिरा किशोर, मौत कबड्डी खेलने आया था, दोस्तों के साथ खाना खाने जाते समय हुआ हादसा। हरियाणा राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी, पुलिस ने बनाई संयुक्त कार्रवाई की रणनीति, वांछित अपराधियों को पकड़ने चलाएंगे ऑपरेशन। किरोड़ीलाल मीणा बोले, कुछ लोग जहर मिलाने की कोशिश कर रहे, कृषि मंत्री ने की ये अपील। दोस्तों, राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पिछले कुछ समय से खेती के कामों में नकली और मिलावटी सामान बेचने वाले माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन में हैं। अब इस संबंध में उन्होंने बयान भी दिया है। मंत्री ने कहा कि जो लोग जहर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि मैंने किसी को भी धमकाया नहीं है। कृषि उत्पादों में हो रही मिलावट पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैं व्यापारियों से कहना चाहता हूं कि जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसा ही कुछ उनके हलकों में भी हो रहा है।